हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। इसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं कक्षा 10वीं का हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण बताने वाला हूं दोस्तों। आपका क्या बताने वाला हूं? पर्यायवाची शब्द बताने वाला हूं दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पर्यायवाची शब्द बोर्ड एग्जाम में बहुत हर बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज सब्जेक्टिव पर्यायवाची शब्द का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज जानेंगे, ठीक है। और कल के क्लास में हम आपको जो करेंगे दोस्तों, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लाएंगे। आज आपको सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बताया जाएगा पर्यायवाची शब्द का, ठीक है। इस क्लास को आप लास्ट देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे दोस्तों कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। देख लीजिए उत्तर लिखे दोस्तों। लिखा है पर्यायवाची शब्द सामान्यतः एक ही वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान कराने वाले विभिन्न शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सामान्यतः एक ही शब्द, एक ही वस्तु रहता है और एक ही व्यक्ति रहते हैं, और अनेक शब्द होते हैं। एक ही व्यक्ति के नाम अनेक रूप में हो, या एक ही वस्तु के नाम अनेक रूप में हो, यानी एक से अधिक नाम हो, उसी को पर्यायवाची शब्द कहते हैं दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए, जैसे वैसे सूक्ष्म स्तर जिनके अर्थ अपने अपनों में पूर्ण एवं एक दूसरे से पृथक होते हैं, फिर भी क्या होते हैं, वे सूक्ष्म स्तर जिनके स्तर में अपने आप क्या पूर्ण होते हैं एवं एक दूसरे से पृथक होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, फिर भी वह सामान्यतः अर्थ समान देते हैं। और वह क्या समान अर्थ देते हैं। एक ही व्यक्ति होता है जिनका नाम क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, मगर अर्थ एक ही होता है। एक वस्तु जब हो और उसका नाम 5 नाम रहे, एक वस्तु का 5 नाम रहे और अर्थ एक ही हो, तो उसी का पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देख लीजिए किस प्रकार पर्यायवाची शब्द। देख लीजिए जिस तरह आपको लिखा है दोस्तों, अनुपम। अनुपम एक शब्द है, और अनुपम शब्द का क्या होता है पर्यायवाची शब्द, अतुलनीय, अद्वितीय, अतुल। ये क्या होता है, 3 शब्द हो गया। ये अनुपम का ये 3 शब्द क्या है, अतुलनीय, अतुलनीय, अद्वितीय, अतुल। ये क्या हुआ, ये अनुपम का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए अमृत लिखा है दोस्तों। अमृत एक शब्द है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सुधा, अम्लीय, पीयूष, सोम। ये होता है पर्यायवाची शब्द। अमृत का पर्यायवाची शब्द आपको पूछेगा तो बताएंगे सुधा, अम्लीय, पीयूष, सोम, ठीक है। उसके बाद असुर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, असुर का राक्षस, दानव, दैत्य, निशाचर, निशाचर और रजनीचर। ये क्या होता है, असुर का पर्यायवाची शब्द होता है। देख लीजिए अंधेरा। अंधेरा का पर्यायवाची शब्द अंधकार और तम। अंधकार और तम होता है अंधेरा का पर्यायवाची शब्द। आँख का पर्यायवाची शब्द देख लीजिए क्या लिखा है, नयन, लोचन, दक्षु, नेत्र, अक्षी। ये क्या होता है, आँख का पर्यायवाची शब्द को पूछेगा कि नयन, लोचन, चतु, नेत्र और अच्छी। ये क्या होता है, ये आँख का पर्यायवाची शब्द होता है। शब्द एक ही है, आँख है दोस्तों, आँख को ही नयन कहा जाता है, नेत्र कहा जाता है, लोचन कहा जाता है। ये शब्द एक ही है, मगर अलग अलग अर्थ देता है। नहीं 4-5 नाम जिस एक व्यक्ति का हो या एक वस्तु का हो, उसी को आप पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। चलिए इस उदाहरण से आप समझेंगे। और उदाहरण देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द गगन, वायुम, नभ, अंबर, आसमान। ये आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, गगन होता है, वायुम होता है, नभ होता है, अंबर और आसमान होता है। आग का पर्यायवाची शब्द क्या, अग्नि, बहीम, अनल, पावक, दहन, ज्वाला, किसानु। ये क्या होता है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द, आग का पर्यायवाची शब्द होता है। उसके बाद देख लीजिए क्या आनंद लिखा है। आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आनंद मतलब सुख होता है। आपको प्राप्त बताओ दोस्तों, तो आनंद मतलब पर्यायवाची शब्द, आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सुख, प्रसन्नता, आह्लाद, उल्लास, हर्ष, मोद, आमोद, प्रमोद। ये क्या है दोस्तों, ये आनंद का पर्यायवाची शब्द। देख लीजिए आम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अमा, रासल, सहकार, चाह, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा, मनोरथ, मनोकामना और अस्पुरा। ये क्या होता है, आम का पर्यायवाची
शब्द होता है। ठीक है, सभी को आप याद करते जाइए दोस्तों, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी पर सही से उतार के नोट कीजिए और सही से याद करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या लिखा है, इंद्र। देख लीजिए इंद्र का क्या होता है पर्यायवाची शब्द। इंद्र का पर्यायवाची शब्द सुरेंद्र, सुरपति, देवराज, सचीपति और मघवा। ये क्या होता है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द पूछेगा आपको दोस्तों। सुरेंद्र, सुरपति, देवराज, सचीपति, मघवा, ये क्या होता है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या है, इंद्राणी। इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, इंद्रवधु, सची और पोला मजा। ये क्या होता है, इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द। कपड़ा देख लीजिए, कपड़ा जब आप पहनते हैं तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द यानी कितने नाम होता है। कपड़ा का वस्त्र, वसन, पट, परिधान और अंबर। ये क्या होता है, वस्त्र का, वस्त्र बोलिए, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द आपको पूछेगा तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द आप बता सकते हैं, वस्त्र, वसन, पट, परिधान और अंबर होता है। ठीक है, देखिए अबर होता है। उसके बाद क्या लिखा है, कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पंकज, जलज, पग, अरविंद, उत्पल, सरसिज, सतलद, इदावल। ये क्या होता है, कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, याद रखेंगे, पंकज, जलज, पद, अरविंद, उत्पल, सरसिज, सतदल, इंद्रावल। ये क्या होता है, कमल का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, देख लीजिए क्या क्या लिखा है। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची शब्द आपको पूछेगा, क्या बताएंगे, काम, मदन, अनंग, मार, उन्मत्त, कंदब, असमन, रतिपति, मन, सीज। ये क्या होता है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है। देख लीजिए उसके बाद कुबेर लिखा है दोस्तों। कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अलकापति, यक्षराज, किन्नरपति, किन्नरेश, धनद, धनाहेब। ये क्या होता है, कुबेर का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए गंगा लिखा है दोस्तों आपका। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, जानवी, है ना, भागीरथी, मंदाकिनी, देव नदी, देवापना, त्रिपथगा और सुरापना। ये क्या होता है, गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देख लीजिए गणेश। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, लंबोदर, गजानन, गंजवदन, गणपति, मसूक, वाहन, विनायक। देख लीजिए दोस्तों, आप गणेश का आपको जानते होंगे एक भगवान है, उसको लंबोदर भी, गणेश को क्या कहा जाता है, लंबोदर भी कहा जाता है। गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है, गजानन कहा जाता है, गजवदन कहा जाता है, गणपति भी कहा जाता है गणेश जी को। और मूस का सवारी करता है गणेश जी तो उसको मुसीक वाहन भी कहा जाता है। और इसको गणेश जी को भी विनायक कहा जाता है। ठीक है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। चलिए उसके घर के बाद, घर देख लीजिए, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। घर का पर्यायवाची शब्द होता है गृह, सदन, धाम, गृह, भवन, आलय, निलय। ये क्या होता है दोस्तों, घर का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, सबको आप स्क्रीनशॉट ले जाइए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और सही से कॉपी उतार के नोट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अस्र, अश्व, है, घोटक, तुरंग, वाजी, सेधव। ये क्या होता है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, चांद लिखा है दोस्तों। चांद का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, चंद्र, चंद्रमा, इंदु, सुधांशु, हिमांशु, राशि, राकेश, सोम। ये क्या होता है, चंद्रमा, चांद का पर्यायवाची शब्द चंद्र, चंद्रमा, इंदु, सुधांशु, हिमांशु, राशि, राकेश और सोम होता है। ठीक है, ये सारे किसका पर्यायवाची शब्द है, ये चांद का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, सारे का स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों और सही से कॉपी पर उतार के नोट कीजिए और सही से याद कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए बढ़ते हैं अगले, आगे देख लीजिए क्या लिखा है। उसके बाद लिखा है दोस्तों चतुर। चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, देख लीजिए, लिखा है कुशल, योग्य, होशियार, सयाना, प्रवीण, निपुण, दक्ष, पटु, नागर। ये क्या होता है, चतुर का पर्यायवाची शब्द होता है। उसके बाद क्या लिखा है, जंगल लिखा है। क्या है, जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, देख लीजिए, वन, कानंग, विपिन, अर्घ्य, बाननी, पानी, नील, वारी, अम्बु,
सलील, तय, उदक। ये क्या होता है दोस्तों? ये जंगल का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, लिखा है जमुना। जमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जमुना, जमुना एक नदी है, उसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? यमुना, कालिदी, कृष्णा, तज निजा, रवि सुता, रबित, तानिया, रवि नंदिनी। ये क्या होता है? जामुना का पर्यायवाची शब्द होता है। उसके बाद तालाब लिखा है दोस्तों आपका। तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या कर देख लीजिए। तालाब का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तालाब का पर्यायवाची शब्द सरोवर, तांगार, सर, हृदय, हर्द्र, जलाशय, परस्कार, सरनी, पुष्कर। ये तो तालाब का पर्यायवाची शब्द देख लीजिए। उसके बाद दास लिखा है दोस्तों आपका। क्या लिखा? दास। दास का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? सेवक, नौकर, चाकर, अनुचर, भृत्य, किंकर और परिचारिक। क्या लिखा है? परिचारक। ये क्या होता है? दास का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है दुख। दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है देख लीजिए। लिखा है पीड़ा। दुख का पर्यायवाची शब्द पीड़ा, कष्ट, क्लेश, वेदना, सताप। ये क्या होता है? दुख का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। सबको नोट करते जाइए। उसके बाद लिखा है दुर्गा। देख लीजिए दुर्गा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? काली, चंडी, गौरी, कल्याणी, चंदिका, कलिका, भैया, अभया, शाम्भवी। ये क्या होता है? दुर्गा का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। आप याद रखिए दोस्तों, ये 2-3 आपको पूछ सकता है। तो भैया है काली, चंडिका, गौरी, कल्याणी, चंद्रिका, कलिका, भाव्य, ये संभावनी। ये सब क्या है दोस्तों? ये दुर्गा का पर्यायवाची शब्द जो आपको ये पूछ सकता है। तो दुर्गा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ये सारे ऑप्शन में आप दे सकते हैं। कल ऑब्जेक्टिव देखेंगे दोस्तों, तो आप उस क्लास को भी सही से देखिएगा, ठीक है। आज सब्जेक्टिव देख लीजिए। आपको एक एक चीज़ को बताया जा रहा है कि चतुर का क्या होता है, जंगल क्या होता है, ये सारी चीज़ को आपको बताया जा रहा है। कल एक शॉर्ट में आपको ऑब्जेक्टिव के साथ वीडियो लाएंगे, उस वीडियो को भी पूरा आप देखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद क्या लिखा है? देवता। देवता देख लीजिए क्या क्या होता है? देव, सुर, अमर, निर्जन। ये क्या होता है? देवता का पर्यायवाची शब्द होता है। उसके बाद विबुध लिखा है। विबुध लिखा है। विबुध का पर्यायवाची शब्द एनक, ऐना। विबुध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? एनक, ऐना। उसके बाद धन का देख लीजिए। धन का पर्यायवाची शब्द देख लीजिए क्या होता है? दौलत, संपत्ति, एशिया, संपत, संपदा, विभूति, वित्र और द्रव्य। ये क्या होता है? धन का पर्यायवाची शब्द होता है, देख लीजिए। उसके बाद नदी लिखा है। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सरिता, प्रावानी, तंगिनी, तटिनी, ततनी, अपागा, निम्नगा। ये क्या होता है दोस्तों? नदी का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नरक लिखा है। नरक का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है आपको ये बताना है, देख लीजिए। रौरव, यमपुरी, मलयालय, यमालय, यमलोक, कुंभी पाक। ये क्या दोस्तों? नरक का ये पर्यायवाची शब्द होता है। उसके बाद देख लीजिए नयन लिखा है। नयन, नयन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देख लीजिए दोस्तों, आँख को इधर कीजिए, आँख को इधर कीजिए या नयन को कीजिए, एक ही होगा। आपको आँख का बताया दोस्तों, तो आँख का ही पर्यायवाची शब्द क्या है? नयन है। तो देख लीजिए अक्षी, आँख। यहाँ आँख को हटाकर नयन दे दिया और नयन को यहाँ, नयन कहाँ था? यहाँ था। तो यहाँ देख लीजिए क्या है? नयन का भी यानी आँख का ही पर्यायवाची शब्द पूछ लिया। नेत्र का आपको पूछ देगा, यहाँ नेत्र दे देगा और आपको पूछ सकता है। अक्षी, आँख, नेत्र, अक्षु, दया और लोचन, यही फिर है दोस्तों। उसके बाद नौ। देखिए नौ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नौ का। उसका नौका, तरी, जलयान, ढोंगी, पतंग, तरनी। ये क्या दोस्तों? नौ का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। सभी को आप देखते जाइए और सही से स्कीम लेते जाइए और सही से
कॉपी पर नोट करते जाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए पंडित का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुधी, विद्वान, मनीषी, विज्ञ, कोविद, बुद्ध, प्रज्ञ, विचलन। ये क्या होता है दोस्तों? पंडित का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए पंछी लिखा है। पंछी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पक्षी, विहग, विहंगम, पखेरु, परिंदा, विहग, खग और दिज। ये क्या है दोस्तों? पंछी का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, आगे जो लिखा है दोस्तों उसको देखते हैं, ठीक है। दोस्तों आज की पूरा क्लियर करेंगे दोस्तों, ठीक है। आपको देख लीजिए उसके बाद क्या लिखा है? पत्थर। पत्थर देख लीजिए क्या लिखा है? पत्थर का पर्यायवाची शब्द पाहन, पासांग, असम, अस्तर, उपल। ये क्या है दोस्तों? पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। देखिए पवन लिखा है। पवन का हवा, वायु, समीर, समीरन और अनिल होता है। किसका पर्यायवाची शब्द? पवन का, ठीक है। देख लीजिए पति। पति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों? प्राग्नेश, प्राणेश, भराता, वल्लभ, स्वामी, आया, आर्य। ये क्या दोस्तों? पति का पर्यायवाची शब्द होता है। देख लीजिए पली, पत्नी लिखना चाहिए है, क्या है? पत्नी, सॉरी ये टाइपिंग करने में गलत हुआ दोस्तों, तो ये पत्नी लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? पत्नी, ठीक है। पत्नी का देख लीजिए पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भार्या, गृहिणी, अर्धांगिनी। अर्धांगिनी भी किसको कहा जाता है दोस्तों? पत्नी को कहा जाता है। प्राण प्रिया, सहधामिनी और बलभा। ये क्या किसको कहा जाता है? पत्नी को कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो याद रखेंगे पति पत्नी का दोनों का पर्यायवाची शब्द आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए उसके बाद क्या पिता लिखा है, देख लीजिए पिता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जनक और बाप। पिता का पर्यायवाची शब्द जनक और बाप होता है, आप इसको याद रखिए। देख लीजिए पहाड़। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्वत, भूधर, सेल, अचल, गिरी, नग, महीधर, भूभूत, भूमिधर। ये क्या होता है? पहाड़ का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। उसके बाद पार्वती लिखा है। पार्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? उमा, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, सती और रुद्रानी। ये क्या होता है? पार्वती का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। ये भी विज्ञान क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कितना बार ये पूछा गया है। देख लीजिए प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रोशनी, ज्योति, प्रभा और चमक। ये क्या होता है? प्रकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। रोशनी, ज्योति, प्रभा और चमक। उसके बाद पृथ्वी लिखा है दोस्तों, जिस पर आप रहते हैं उसका पर्यायवाची शब्द तो आपको जानना चाहिए। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? धरा, वसुधरा, वसुधा, धरती, धरनी, वर्णी, मैदिनी और धरित्री। ये क्या होता है दोस्तों? ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है ये सब, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है पुत्र। सारे क्वेश्चन का आज करेंगे दोस्तों, है ना। जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितने भी शब्द है दोस्तों, उसका सारे को आज पर्यायवाची शब्द को जानेंगे। और कल के वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव की क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का कराया जाएगा, ठीक है। पहले आज देख लीजिए पूरा टोटल। पुत्र का क्या होता है? बेटा, लड़का, बच्चा, पुत्र, सूत, तने और आत्मज। ये क्या होता है? पुत्र का पर्यायवाची शब्द होता है। यहाँ बेटा भी आपको दे सकता है। बेटा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? लड़का का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ये आपको दे सकता है, ठीक है। उसके बाद पुत्री देख लीजिए। पुत्री मतलब बालिका। लड़की का पर्यायवाची शब्द आपको पूछ सकता है, देख लीजिए। पुत्री का पूछ रहा है बेटी, लड़की, बच्ची, सुता, तानिया, अमितजा, दोहिता, नंदनी। ये क्या है दोस्तों? पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। पुत्री को इतना नाम से आप पुकार सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए पुष्प। पुष्प का यानी फूल भी दे सकता है आपको। पुष्प मतलब फूल होता है, तो फूल अगर दे तो आप पुष्प लिखेंगे, और फूल दे तो पुष्प देंगे तो क्या लिखेंगे? फूल। सुमन, कुसुम, परसून। ये क्या लिखा है? पुष्प का पर्यायवाची शब्द लिखा है। देख लीजिए उसके बाद क्या लिखा है? वान। वान मतलब क्या होता है दोस्तों? जब तीर से आप बाण छोड़ते हैं, तो ये बाण का पर्यायवाची शब्द देख लीजिए। तीर, शरण, विशिख, आशुंग, ईसु, शिलामुख, नाराज। ये क्या होता है?
वान का पर्यायवाची शब्द। उसके बाद देख लीजिए भालू। भालू देखें दोस्तों आप, भालू को क्या कहता है पर्यायवाची शब्द में, देख लीजिए भालू, बालू को रेत। बालू मतलब जो घर का सीमेंट में मिला कर बनाया जाता है उसी को बालू कहा जाता है। ठीक है, देख लीजिए बालू, रेत, सेकत, बालूका और पुलिंग, ये क्या है दोस्तों, ये बालू का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए ब्रहा, ब्रहा, ब्रह्मा, ब्रहा, ब्रहा लिखा है दोस्तों। तो विधि, विधवा, पतिभा, विरिचि, प्रजापति, कमलासन, चतरान, ये क्या है, ब्रहा का पर्यायवाची शब्द है। बिजली देख लीजिए, उसके बाद बिजली लिखा है। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, चंपला, चंपला, ये बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, चंपला, चंचल, विद्युत, दामिनी, क्षण भरा, तरित्र और सौधामिनी, ये क्या होता है, बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है। बिजली क्या आप कहते हैं, विद्युत भी कहते हैं, चंपला भी और चंचल भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भोरा। भोरा मतलब जो हूँ करके दोस्तों भोर टाइप का जो होता है, एक मक्खी टाइप का होता है, उसी को भोरा कहा जाता है। देखिए भूमर, भूर्ण, मधुप, षटपद, अनिल, दो रेप, ये क्या होता है, भोरा का पर्यायवाची शब्द। उसके मछली। मछली देखें दोस्तों, मछली का देखिए पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मछली को कितने नाम से बोला जाता है, इसका आंसर क्या होता है, देख लीजिए मीन, इस्र, मतास्य, ये क्या होता है, मछली का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है आपको देख लीजिए, महादेव। महादेव का पर्यायवाची शब्द शिव, शंकर, शंभु, भूतनाथ, भोलेनाथ, इस, पशुपति, महेश, ये क्या होता है, महादेव का पर्यायवाची शब्द। मेघ, मेघ मतलब आसमान जो होता है दोस्तों, उसी को मेघ कहते हैं। जब मेघ आसमान में मेघ लगते हैं तब बारिश होती है, उसी को मेघ का पर्यायवाची शब्द आपको पूछ रहा है। देख लीजिए क्या होता है, बादल, मेह, जलधर, वारिद, नीदर, नीरद, वारिधर, पयोद, पयोधर, ये क्या होता है, मेघ का पर्यायवाची शब्द होता है। मोक्ष, देख लीजिए मोक्ष। मोक्ष मतलब जब मरता है दोस्तों या किसी चीज से मोक्ष लेता है, किसी मोक्ष लेता है, उसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मुक्ति। कहते हैं मर गया मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो गया तो मुक्ति। परम धम, धाम, परम पद, निर्वाण, केवल, केवलाय और अपवर्ग, ये क्या होता है, मोक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है। देखिए यम। यम देख लीजिए, यम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, यमराज, अंतक, क्रांतक, जीवितेश, जीवनपति और सूर्यपति, ये क्या होता है, यम का पर्यायवाची शब्द। रमा, देख लीजिए रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, लक्ष्मी, कमला, इंदिरा, प्राजनन और हरिप्रिय, ये क्या होता है, रमा का पर्यायवाची शब्द। देखिए राजा, राजा का नरपति, नरेश, हनीफ, महीप, महीप, महीपति, निप्र, भूत्र, भूप, भूपति, है ना, अधिपति, ये क्या होता है, रजा का पर्यायवाची शब्द। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, राह। राह का क्या होता है, रास्ता, पथ, मार्ग और पंथ, ये क्या होता है, रास्ता का पर्यायवाची शब्द। रात देख लीजिए, रात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, रात्रि, रैन, निशा, रजनी, यामिनी, स्वर्विरी, त्रियामा और भवावरी, ये कहता है रात का पर्यायवाची शब्द होता है। उसके बाद क्या, वायु। वायु इसमें आप बताए दोस्तों, या हवा, बयार, समीर, वात्र, मारुत, समरन और अनिल। ठीक है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, वायु का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है वृक्ष। वृक्ष देख लिए, पैर, तरु, विटक, विटप, आगम और दुब, ये क्या होता है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है। उसके बाद देखिए क्या है, विष्णु। विष्णु का जनादर, जनादन, चक्रपति, विश्वभ्रम, कुमुद, नारायण, केशव, माधव, ये क्या होता है, विष्णु का पर्यायवाची शब्द। देख लीजिए शरारत। शरारत का क्या होता है, नटखटपन और शैतानी। शरारत क्या होता है, शरारत का पर्यायवाची शब्द नटखटपन और शैतानी। स्त्री का
स्त्री, नारी, महिला, ललना, वनिता, कांता, यमनी और अंगना। ये क्या होता है? स्त्री का पर्यायवाची शब्द। स्वर्ग, स्वर्ग देख लीजिए, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुरलोक, सुरनगर, अमरलोक, देवलोक, दिव्य, छो, त्रिपति, त्रिदिव। ये क्या होता है? स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द। सब देख लीजिए, सब का पर्यायवाची शब्द क्या? सब्र, समस्त, निखिल, अखिल, सम्र, सकल और संपूर्ण। ये क्या? सब का पर्यायवाची शब्द होता है। सागर, सागर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देख लीजिए, जलधि, प्रावार, रत्नाकार, अवधि, पयोनिधि, अपवर्ग, सिंधु, समुद्र, सागर, सिंधु। ये क्या होता है? सागर का पर्यायवाची शब्द। देख लीजिए, समूह, समूह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? समुदाय, संघ, दल, मंडल, वृद्ध और गण, निकर। ये क्या होता है? समूह का पर्यायवाची शब्द। उसके सरस्वती, सरस्वती पूजा आने वाली दोस्तों, सरस्वती का, सरस्वती माँ का क्या क्या पर्यायवाची शब्द होता है? उसको क्या, किन किन नाम से बुलाए जाते हैं दोस्तों? देख लीजिए, शारदा, शारदा को ही क्या कहते हैं? सरस्वती जी कहते हैं शारदा को ही। वाणी, वना, पानी, बिना पानी, बिना हाथ में होती है सरस्वती माँ का, तो बिना पानी भी कहा जाता है। भाग्यश्री, भाग्यश्री कहा जाता है। भारती और ब्राह्मणी, ये क्या कहा जाता है? सरस्वती को शारदा, बिना पानी, भाग्यश्री, भारती और ब्राह्मणी कहा जाता है सरस्वती को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये लास्ट आपका है दोस्तों, लास्ट पॉइंट है, देख लीजिए, लास्ट है ये। देखिए, सांप का भुजंग, सर्प, विषधर, वयूल, फनी, उर्मंग, पनंग, नाग। ये क्या होता है? सांप का पर्यायवाची शब्द होता है। उसके बाद सिंह देख लीजिए, सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शेर, मुगेंद्र, मुगराज, केसरी, मुगारी, नखाई, योध। ये क्या होता है? सिंह का पर्यायवाची शब्द देख लीजिए। उसके बाद सिंह। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सूरज, रवि, भानु, दिनकर, असुमाली, मंदटप और भास्कर। ये क्या? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। देख लीजिए, उसके बाद सोना, सोना का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? स्वर्णीय, कंचन, सुवर्ग, कनग, हिरण्य, हाटक, जात रूप। ये क्या होता है? सोने के पर्यायवाची शब्द होते हैं। हंसी, हंसी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों? मुस्कान, अस्मित और हास्य। हंसी का पर्यायवाची शब्द आपको पूछेगा तो मुस्कान, अस्मित, हास्य। हाथ का पर्यायवाची शब्द कर, हस्त, वाणी, कर, हस्त, पानी। ये क्या है? हाथ का पर्यायवाची शब्द। उसके बाद हाथी लिखा है, क्या लिखा है? हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गज, करी, कुंजर, नाग, वरण, दीरद, दीप और मतंग, हस्ती। ये क्या है? हाथी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ये लास्ट आपका पॉइंट था दोस्तों, सभी को स्क्रीनशॉट लीजिए जितने क्वेश्चन आपको बताए, है ना। कल के क्लास में आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया जाए। किस क्वेश्चन को? यही पर्यायवाची शब्द जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सही से कराया जाएगा दोस्तों। और अच्छा क्वेश्चन जो वो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन आपको कराया जाएगा दोस्तों। इस सारे को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पर उतार के सही से याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कल के इंतजार कीजिए। कल आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टाइप की तरह आपको लाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए देख लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो आपका थोड़ा भी आपके लिए यूजफुल बना हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।